श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज 15 जुलाई सावन के पहले आने वाला सोमवार बहुत ही विशेष महत्व रखता है। एक तो गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि, ऊपर से सोमवार सावन से पहले का। तो आज आपको घर में एक सोमवती दिया जलाना है। किस तरह जलाना है इस का उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आज बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी जिसके करने मात्र से आपका सर्वदा कल्याण होगा। सावन का महीना 22 जुलाई से आरंभ हो चुका है, तो कुछ लोग सावन के पहले सोमवार से व्रत रखना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 5 सोमवार पूरा करना चाहिए और कुछ लोग सावन का सोमवार रखते हैं और सावन में जो शिवरात्रि आती है उसका व्रत करके 5 व्रत संपूर्ण करते हैं। तो आइए सावन के पहले सोमवार के मैं आपको बहुत ही विशेष दिया जलाने के उपाय बताती हूँ। संध्या बेला में मतलब प्रदोष काल में 8:30 बजे आपको क्या करना है। प्रदोष काल के बाद 2 दीपक तैयार कीजिए, एक लंबी बत्ती का और एक गोल बत्ती का। दोनों में घी डालना है, गाय का। क्या डालना है? गाय का घी दोनों दीपकों में डाल दीजिए। पहला, क्योंकि आज नवरात्रि है तो शक्ति के नाम का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, माता के नाम का। तो आपके घर में किसी भी माता रानी की फोटो हो, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माँ गौरी, तो माँ गौरी, माँ लक्ष्मी सब शक्ति स्वरूपा ही हैं, दुर्गा के अवतार हैं। तो पहला दीपक आप दाहिनी तरफ माता के शक्ति का नाम लेकर और चावल का आसन लगा के, माँ दुर्गा का नाम लेकर नीचे दीपक के नीचे चावल का आसन लगाकर वहाँ दाहिनी तरफ आप रख दीजिए। अब दूसरा दीपक, ये उपाय आपको अपने घर में करना है। दूसरा उपाय भगवान भोलेनाथ के नाम से करना है, लेकिन यहाँ आपको क्या करना है? काला तिल लेना है कि महादेव का दीपक जलेगा तो वहाँ काले तिल का भोग लगेगा, तो आपको काला तिल लेना है। तो गोल बत्ती, लंबी बत्ती वाला दिया हम माता रानी के सिर चरणों में रख दिए और अपनी मनोकामना कह दी। और जो गोल बत्ती का जो दीपक है, जहाँ महादेव का शिवलिंग है, थोड़ा सा हमने काला तिल ले लिया। अब ये दिया हम भगवान भोलेनाथ के पास ले जाएंगे और काले तिल का आसन लगा के वहाँ भगवान महादेव का नाम लेते हुए गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर देंगे। तो आपको मैंने ये एक विशेष उपाय बताया है। इससे पहले आपको दूसरा उपाय बताऊं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। आइए, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा एक उपाय है। एक चावल वाला, एक चावल मात्र लेना है और एक लोटा जल लेना है। आपको चले जाना है शिव मंदिर। जल आप अपने ही रसोई घर से भर लेंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। जब हम जल अपनी रसोई घर से भरते हैं, आइए एक अक्षत हम ले आए, एक लोटा जल हो जाते जो हम अपने ही रसोई घर से भर लिए हैं। अब इसे लेकर हम शिव मंदिर पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँचेंगे? शिव मंदिर। अब उत्तर दिशा की तरफ मुख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे सारा जल आप शिव मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। क्या कर देंगे? शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। और जो एक अक्षत लिए हैं, जहाँ जलाधारी का जल गिरता है वहाँ थोड़ा सा उठा हुआ होता है, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। तो वहाँ वो अक्षत अपनी मनोकामना कहते हुए, जो आपकी समस्या हो, मनोकामना हो या परेशानी हो, कोई बीमारी हो, उसे दूर करने के लिए, समस्या दूर करने के लिए, मनोकामना के पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से अर्जी लगाकर वो अक्षत अशोक सुंदरी के स्थान पर आप रख देंगे। अशोक सुंदरी के स्थान पर आप रख देंगे। उसके बाद मनोकामना कहते हुए वही अक्षत साबुत होना चाहिए, कटा पीटा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। फिर वही अक्षत उठाकर आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ये उपाय लगातार आपको 15 दिन करना है और जो इच्छा से, जो मनोकामना से, जो समस्या दूर करने के लिए गए, 101% लाभ होगा और समस्या दूर हो जाएगी। ये मैंने खुद किया है और मेरी मनोकामना भगवान भोलेनाथ ने पूर्ण की है। तो आप लोग ये उपाय अवश्य करके देखिएगा। लेकिन कोई भी उपाय किया जाता है पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से। सावन के पहले सोमवार का उपाय बहुत ही विशेष माना गया है। ये उपाय आप किसी भी समय पूरे दिन कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। वैसे शिवलिंग का उपाय प्रदोष काल में विशेष मान्य है, लेकिन आपको प्रदोष काल में समय नहीं मिले क्योंकि आप आजकल की ज़िंदगी बहुत व्यस्त चल रही है। कहीं नौकरी में, कहीं कोई काम है,
तो टाइम नहीं मिलता है। तो आप ये उपाय दिन भर में रात तक कभी भी कर सकते हैं। माता दुर्गा और भोलेनाथ का दरबार सदा ही 24 घंटे खुला रहता है। तो बहुत ही विशेष 2 उपाय बताई हूँ। एक उपाय बहुत ही विशेष है जो आपको इस वीडियो में बताऊंगी, उसे करने से आपकी सर्वदा कल्याण होगा। 108 आपको अक्षत लेने हैं। ध्यान रखिएगा, टूटा फूटा कटा पीटा नहीं होना चाहिए। जो शिवलिंग पर अक्षत समर्पित होते हैं वो साबित होते हैं। शिवलिंग पर कोई भी चीज़ खंडित समर्पित नहीं होती। कुछ लोग फल काट के चढ़ाते हैं, लेकिन नहीं, साबित ही चढ़ाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 100 अक्षत आपने ले लिया और साथ में 1 लोटा जल अपने घर से ले जाना है। 1 लोटा जल आप अपने घर से ले जाइए। तो वो 1 लोटा जल ले लिए, उत्तर डायरेक्शन की तरफ मुँह करना है और श्री शिवाय का जाप करते हुए आप शिव मंदिर आ जाइए। श्री शिवाय का जाप करते हुए शिव मंदिर आ जाइए। इसके बाद 1 लोटा जल जो आपने अपने ही रसोई घर से भरा है वो पहले आप शिवलिंग पर समर्पित करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे सारा जल समर्पित कर दीजिएगा। सारा जल शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिएगा। पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से ये उपाय 108 वाला करना और हर सावन के सोमवार को कर लेना। देखना भादों के ही महीने में पहले सोमवार से आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगेंगे, बहुत ही विशेष। लेकिन श्रद्धा से, पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो पूर्णतः ही लाभ होगा। तो 108 हमने अक्षत ले लिया। अब क्या करना है, जल हम समर्पित कर दिए। थोड़ी देर वहाँ प्रभु का ध्यान कीजिए, शिव परिवार का ध्यान कीजिए। इसके बाद दाहिनी हथेली पर 1 अक्षत रखिए। आप अपनी मनोकामना कहिए। 1 अक्षत रखिए, अपनी मनोकामना कहिए और नमः शिवाय ओम अक्षत चढ़ा दीजिए। फिर दूसरा लीजिए, फिर अपनी मनोकामना कहिए। फिर कहिए नमः शिवाय ओम, दूसरा चढ़ा दिए। फिर अक्षत लीजिए तीसरा, फिर अपनी मनोकामना कहिए। एक ही मनोकामना आपको 108 बार बोलनी है। उसके बाद नमः शिवाय ओम कहते हुए एक एक कर सारे अक्षत, एक एक कर सारे अक्षत आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। कितने, 108 दाने चावल के, 108 दाने चावल के जो टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए। तो आप सारा समर्पित कर दीजिए। इसके बाद अगर आप जोत बत्ती ले गए हैं तो वहाँ प्रज्वलित कर दीजिए। देवी जी को लंबी बत्ती की दीपक जलता है और भोलेनाथ को गोल बत्ती का, देवताओं को गोल बत्ती का, देवियों को लंबी बत्ती का दीपक। तो वहाँ आप प्रज्वलित कर दीजिए। इसके बाद आप बैठ जाइए, अपने झोली फैला लीजिए। कहिए हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे नाथों के नाथ भोलेनाथ, हे पशुपति नाथ, हे देवों को देव महादेव, मेरे संकट को दूर करिए, मेरी समस्याओं को दूर करिए, मेरी झोली खुशियों से भर दीजिए बाबा। जो गलती हो, अपराध हो, पाप हो, उसे क्षमा कर दीजिए। अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, बेवकूफ़ हूँ, जैसे मुझे ज्ञान था, जितना आपने मुझे बुद्धि दी उतना मैंने उपाय किया। मुझे भक्ति दीजिए प्रभु, सर्वदा कल्याण करिए, मेरे परिवार में खुशहाली आए। सभी शिव भक्तों की जय, परम भक्त तुमरुका की जय, शिव परिवार की जय, ऐसे जयकारा लगाइए। और इसके बाद आप शिव मंदिर से जब बाहर आ रहे हैं तो शिव के चौखट होता है ना मंदिर का, चौखट पर बैठ जाइए और अंदर की तरफ देखते हुए भगवान शिव से फिर अपनी बातें कहिए। जो आपको मन की बातें हैं वो भगवान भोलेनाथ से शिव मंदिर के अंदर देखते हुए, शिवलिंग को देखते हुए कहिए। और इसके बाद चौखट पर सिर रखिए, अपनी मनोकामना कहकर धोख खा कर प्रणाम करके प्रभु को चरण स्पर्श करके वहीं चौखट से आप अपने घर आ जाइए। विश्वास करके इन तीनों में से कोई भी उपाय कर लीजिएगा, आपका सर्वदा कल्याण होगा। 108 चावल से आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। अक्षत समर्पित करने से माता लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, जो कि इनकी बहन हैं। तो आप सब मेरी वीडियो को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा, हर हर महादेव। आप सभी को आने वाले सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।